हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 8वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 23 पर विचार करेंगे। यत्र काले तो आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं यत्र काले तु अनावृत्तिम, कि जिस समय अनावृत्तिम यान्ति। अनावृत्तिम का मतलब है कि वापस नहीं आना। तो जिस समय में योगी लोग वापस नहीं आते हैं, फिर आवृत्तिम या वापस आते हैं, प्रयाता यान्तिक तम कालम। तो जिस समय में गए हुए योगी लोग वापस नहीं आते हैं या वापस आते हैं, तम कालम वक्ष्यामि, उस काल को मैं बताऊंगा। भरतर्षभ है, हे भरत श्रेष्ठ। अर्जुन को भगवान कह रहे हैं हे भरत श्रेष्ठ। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। परमेश्वर के अनन्य पूर्ण शरणागत भक्तों को इसकी चिंता नहीं रहती कि वे कब और किस तरह शरीर को त्यागेंगे। वे सब कुछ श्री कृष्ण पर छोड़ देते हैं और इस तरह सरलतापूर्वक प्रसन्नता सहित भगवत धाम जाते हैं। किंतु जो अनन्य भक्त नहीं है और कर्मयोग, ज्ञान योग तथा हठ योग जैसी आत्म साक्षात्कार की विधियों पर आश्रित रहते हैं, उन्हें उपयुक्त समय में शरीर त्यागना होता है, जिससे वे आश्वस्त हो सकें कि इस जन्म मृत्यु वाले संसार में उनको लौटना होगा या नहीं। यदि योगी सिद्ध होता है तो वह इस जगत से शरीर छोड़ने का समय तथा स्थान चुन सकता है, किंतु यदि वह इतना पटु नहीं होता तो उसकी सफलता उसके अचानक शरीर त्याग के संयोग पर निर्भर करती है। भगवान ने अगले श्लोक में ऐसे उचित अवसरों का वर्णन किया है कि कब मरने से कोई वापस नहीं आता। आचार्य बलदेव विद्याभूषण के अनुसार यहाँ पर संस्कृत के काल शब्द का प्रयोग काल के अधिष्ठाता देव के लिए हुआ है। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने बताया था कि अनन्य भक्ति के द्वारा श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है तथा श्री कृष्ण की प्राप्ति होने से श्री कृष्ण के धाम की प्राप्ति में कोई कठिनाई नहीं होती है। परंतु जो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त नहीं हैं, उन्हें श्री कृष्ण के धाम की प्राप्ति करने के लिए जीवन के अंतिम समय में कुछ विशेष प्रयास करना पड़ता है। उस समय अर्जुन के मन में शंका हुई कि श्लोक संख्या 13 में श्री कृष्ण ने बताया था कि जो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त नहीं हैं, परंतु जिन्होंने अपने ब्रह्मचर्य के बल से अपने प्राण को सिर के ऊपरी भाग तक चढ़ाने का अभ्यास कर लिया है, वे ओम का उच्चारण करते हुए श्री कृष्ण के धाम में जाते हैं। यदि वे ओम के उच्चारण के साथ साथ श्री कृष्ण का स्मरण भी करते हैं। परंतु जो लोग अपने प्राण को सिर के ऊपरी भाग पर तो चढ़ा लेते हैं, परंतु श्री कृष्ण का स्मरण नहीं करते हैं, वे कैसी गति प्राप्त करते हैं। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन की शंका को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में कहा है कि ऐसे योगी लोग जिस समय शरीर त्याग कर श्री कृष्ण के धाम में जाते हैं तथा पुनः लौटकर नहीं आते हैं, तथा जिस समय शरीर त्याग कर पुनः वापस लौट आते हैं, ऐसे समय को वे बताएंगे। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने आवृत्ति तथा अनावृत्ति ये दो बातें बताई हैं, जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। तो पहली बात है, इस श्लोक में अनावृत्तिम तथा अनावृत्ति तथा आवृत्ति को लेकर श्री कृष्ण दो बातें कह रहे हैं, जिनमें से प्रत्येक बात में हम उन्हीं शब्दों को लेकर वाक्य पर विचार करेंगे। पहला वाक्य अनावृत्ति शब्द को लेकर इस प्रकार बनता है, यत्र काले तु अनावृत्तिम एव योगिनः प्रयाताः यान्ति तं कालं वक्ष्यामि। अर्थात जिस काल में प्रयाण करने पर योगी लोग इस भौतिक जगत में वापस नहीं आते हैं, वह काल मैं बताऊंगा।
श्लोक संख्या 15 में श्री कृष्ण ने कहा था कि जो महात्मा हैं वे श्री कृष्ण के धाम में जाकर इस भौतिक संसार में वापस नहीं आते हैं, क्योंकि यह भौतिक संसार दुखों तथा मृत्यु का स्थान है। यह बात तो श्री कृष्ण ने उन महात्माओं के विषय में कही है जो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, परंतु यहाँ पर श्री कृष्ण उन योगियों की बात कर रहे हैं जो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त नहीं हैं, परंतु वे अपने जीवन के अंत में कुछ ऐसा प्रयास करते हैं कि किसी प्रकार वे भी श्री कृष्ण के धाम में पहुंच जाएं। यदि वे किसी भी प्रकार श्री कृष्ण के धाम में पहुंच जाते हैं तो उनका योग सफल हो जाता है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि श्री कृष्ण तथा उनके धाम की प्राप्ति श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति के ही द्वारा होती है। इसका अर्थ है कि यदि व्यक्ति श्री कृष्ण का अनन्य भक्त बन जाता है तो उसे अपने जीवन काल में अथवा अंत काल में श्री कृष्ण के धाम में जाने के लिए कोई भी प्रयास नहीं करना पड़ता है। परंतु इस श्लोक में श्री कृष्ण बता रहे हैं कि यदि व्यक्ति श्री कृष्ण का अनन्य भक्त नहीं बनता है तो भी वह योग के विधि के द्वारा तथा भक्ति की भी कुछ मात्रा के द्वारा श्री कृष्ण के धाम में जा सकता है। श्लोक संख्या 10 में श्री कृष्ण ने कहा था, भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव, अर्थात योग बल के द्वारा व्यक्ति अपने प्राण को भ्रुकुटी के मध्य में लाता है तथा भक्ति की कुछ मात्रा से वह परम पुरुष तथा दिव्य पुरुष श्री कृष्ण की प्राप्ति कर लेता है। परंतु यहाँ पर एक बात समझने की यह है कि ऐसी स्थिति में योगी सीधे श्री कृष्ण के परम धाम में नहीं जाता है, बल्कि ऊपर के लोकों में जाकर तथा वहाँ पर रहने वाले उच्च कोटि के भक्तों की संगति में रहकर फिर अंत में ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी की संगति में रहकर महाप्रलय के समय ब्रह्मा जी के साथ श्री कृष्ण के धाम में जाता है। इसे क्रम मुक्ति कहते हैं। हमें समझना चाहिए कि एक मुक्ति होती है सद्यो मुक्ति तथा दूसरी मुक्ति होती है क्रम मुक्ति। सद्यो मुक्ति का अर्थ है तुरंत मुक्ति, जो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त में है। जो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं वे सद्यो मुक्ति प्राप्त करते हैं, अर्थात शरीर छोड़ने पर वे श्री कृष्ण के द्वारा भेजे हुए विमान के द्वारा श्री कृष्ण के धाम में चले जाते हैं। परंतु जो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त नहीं हैं वे योग बल के द्वारा शरीर को छोड़कर बिना किसी विमान की सहायता से उच्च लोकों में जाते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने योग बल से श्री कृष्ण के धाम में नहीं जा सकता है, परंतु इतना अवश्य है कि यदि योगी अपने योग बल के साथ साथ भक्ति की कुछ मात्रा से युक्त होता है तो वह उच्च लोकों में जाकर ऐसी संगतियाँ प्राप्त करता है जिनके द्वारा वह श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति की दिशा में आगे बढ़ता है तथा अंत में ब्रह्मा जी के साथ महाप्रलय के समय श्री कृष्ण के धाम में चला जाता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे उस काल का विवरण देंगे जिस काल में योगी शरीर का त्याग करके अनावृत्ति प्राप्त करता है। अनावृत्ति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अन तथा आवृत्ति। अन शब्द का अर्थ नहीं तथा आवृत्ति शब्द का अर्थ है वापस आना। इस प्रकार अनावृत्ति शब्द का अर्थ हुआ पुनः वापस नहीं आना। श्री कृष्ण का अनन्य भक्त होने के कारण उसे अधिकार नहीं है कि वह श्री कृष्ण के धाम में तुरंत जा सके, परंतु वह अनावृत्ति की दिशा में अवश्य जा सकता है यदि वह अपनी मृत्यु का सही समय निश्चित कर सके। अब दूसरी बात है इस श्लोक में, अब आवृत्ति को लेकर श्री कृष्ण की दूसरी बात पर हम पुनः विचार करेंगे। यत्र काले तु आवृत्तिम च एव योगिनः प्रयाताः यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। अर्थात हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं वह काल भी बताऊंगा जिस काल में प्रयाण करने पर योगी लोग
इस भौतिक जगत में वापस आते हैं। आवृत्ति शब्द का अर्थ है पुनः इस भौतिक जगत में वापस आना। श्री कृष्ण अर्जुन के लिए यहाँ पर भरतर्षभ नाम का प्रयोग कर रहे हैं। भरतर्षभ शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, भरत तथा ऋषभ। भरत शब्द का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो भा अर्थात प्रकाश में रत है, तथा ऋषभ शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ। इस प्रकार भरतर्षभ शब्द का अर्थ हुआ ऐसा व्यक्ति जो ज्ञान के प्रकाश में रत रहने वालों में श्रेष्ठ हो। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को भरतर्षभ नाम से संबोधित करते हुए कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, चूँकि तुम गीता रूपी ज्ञान के प्रकाश में रत रहने वाले लोगों में श्रेष्ठ हो, अतः तुम भरतर्षभ हो। यदि तुम ज्ञान के प्रकाश में रत हो तो तुम किस प्रकार इस भौतिक जगत में वापस आना चाहोगे। श्लोक संख्या 12 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने योग बल से अपने प्राण को भ्रुकुटी के मध्य में लाता है, उस समय वह यदि भक्ति की कुछ मात्रा का सहारा लेकर शरीर को छोड़ता है, उस समय वह श्री कृष्ण के धाम में चला जाता है। परंतु यदि वह भक्ति की किसी भी मात्रा का प्रयोग ना करे तो अपने प्राण को अपने शीर्ष में लाने के बाद उसे निर्णय करना होता है। यदि इस स्थिति में उसे वापस आना है तो वह कुछ ऐसे काल पर शरीर छोड़े जिससे वह शरीर को छोड़ने पर भौतिक भोगों की प्राप्ति करे। ये समझने की बात है कि जो योगी ब्रह्मचर्य का पालन करके अपने प्राण को अपने शीर्ष में लाता है, परंतु यदि वह आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं करता है तो वह भोगों की प्राप्ति के लिए अपने शरीर को कुछ ऐसे काल पर छोड़ देता है कि उसे भौतिक भोगों की प्राप्ति होती है, फिर वह पुनः नीचे आता है। ये एक लज्जा की बात है कि योगी इतनी ऊंचाई पर जा कर के भी फिर नीचे गिरता है। भागवत 5:5:5 में भगवान ऋषभदेव अपने पुत्रों से कहते हैं कि जब तक जीव को आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं होती है तब तक उसे अज्ञान से उत्पन्न कष्ट भोगने होते हैं और उसकी पराजय होती रहती है। यदि व्यक्ति किसी कर्म में व्यस्त रहता है तो उसका मन कामना में रंगा हुआ कहा जाता है। जब तक मन अशुद्ध रहता है तब तक उसकी चेतना अस्पष्ट रहती है तथा तभी तक उसे भौतिक शरीर धारण करना पड़ता है। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, सामान्य रूप से लोग सोचते हैं कि कष्ट से छुटकारा पाने के लिए पवित्र कार्य करना चाहिए, किंतु यह सत्य नहीं है। भले ही व्यक्ति पवित्र कर्म करे और चिंतन मनन करे तो भी उसकी पराजय होती है। व्यक्ति का एकमात्र लक्ष्य माया तथा समस्त कर्मों के चंगुल से छुटकारा होना चाहिए। जीवन की समस्याएं कोरे ज्ञान तथा चिंतन से नहीं सुलझती। व्यक्ति को अपने आध्यात्मिक पद को समझने के लिए जिज्ञासा होनी चाहिए। गीता 4:37 में कहा गया है कि जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी प्रकार हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि प्राकृतिक क्रियाओं के संपूर्ण बंधनों को जला डालती है। जब तक व्यक्ति आत्मा को तथा इसके कार्यों को नहीं समझ लेता तब तक वह भौतिक बंधन में ही माना जाएगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति योगी होता है परंतु भक्ति की किसी भी मात्रा को नहीं अपनाता है वह नीचे की ही ओर गिरता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं, यत्र काले तुनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः, कि जिस समय योगी लोग आवृत्ति को प्राप्त करते हैं या अनावृत्ति को प्राप्त करते हैं। अनावृत्ति का मतलब है कि जिस समय शरीर छोड़ता है योगी और फिर वापस नहीं आता तो उसे अनावृत्ति कहा जाता है। और अगर कोई ऐसा समय है जिस समय योगी शरीर छोड़ता है
तो फिर वापस आता है ना। तो ये भी जानना है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं यत्र काले तुनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः, कि मैं तुम्हें वो समय बताऊंगा जिस समय योगी लोग अनावृत्ति प्राप्त करते हैं या आवृत्ति प्राप्त करते हैं। तो योगी लोग दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार के योगी होते हैं जो कि ऐसी शिक्षा देते हैं, किसी के घर में अगर ठहर गए तो ऐसी शिक्षा देते हैं कि घर के लोग श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति में लग जाएं। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि यत्र काले तुनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः, कि कोई ऐसा भी समय होगा या आया होगा कि अनावृत्ति और आवृत्ति दोनों आपने प्राप्त की। अनावृत्ति प्राप्त की इसका मतलब कि तब से अभी तक आप भगवान के धाम नहीं गए और ना आपकी इच्छा है। तो योगी ना, यहाँ पर भगवान योगी की बात करने हैं। तो योगी लोग ही जो है ऐसा परीक्षण कर सकते हैं, क्योंकि वे ऊपर से वो भक्ति नहीं दिखाते, ऊपर से वे कुछ थोड़ा कठोर जैसे दिखाई पड़ते हैं और कुछ ज़्यादा विचारशील दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ, उस समय को मैं बताऊंगा। हे भरतर्षभ, तुम्हें मैं वो समय बताऊंगा। कौन सा समय? जिस समय शरीर छोड़ करके योगी वापस नहीं आते हैं, श्री कृष्ण के धाम में चले जाते हैं। और दूसरी बात ये समझना है कि एक ऐसा भी समय होता है जब योगी लोग अपना शरीर नहीं छोड़ते हैं। तो एक ऐसा भी समय होता है जिस समय योगी लोग अपना शरीर छोड़ते हैं तो उन्हें वापस आना पड़ता है। तो ये दो गतियाँ हैं और ये दो गतियाँ श्रेष्ठ मानी जाती हैं। कोई योगी अगर योग में अपना पूरा मन केंद्रित कर लेता है और शरीर छोड़ देता है तो कृष्ण के धाम में ही जाता है। तो वो योगी कृष्ण के धाम में जाता है। ये बात चाहे श्री कृष्ण बताएं या ना बताएं, लेकिन ये मानने वाली बात है। तो वो श्री कृष्ण के धाम में जाता है। तो अगर वो योगी श्री कृष्ण की भक्ति, अनन्य भक्ति से संपन्न होता है तो शरीर को छोड़ करके फिर वो श्री कृष्ण के धाम में जाएगा और वापस नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई योगी श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भाव नहीं प्रकट कर पाया तो वो फिर अपनी विधि के अनुसार उसको गति मिलेगी। उसको जो है विधि के अनुसार नरक में भी जाना पड़ सकता है। तो भगवान इन सब बातों को अच्छी प्रकार जानते हैं और कोई जाने या ना जाने। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि वो समय मैं तुम्हें बताऊंगा। भरत ऋषभ, ऋषभ का मतलब है श्रेष्ठ और भरत का मतलब है भरतवंशियों में। तो जो भरतवंशियों में श्रेष्ठ है वही अर्जुन यहाँ पर श्री कृष्ण से भगवद गीता का संदेश सुन रहे हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।